हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है एंड क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। ओके, प्लीज गाइड कीजिए हरी हमें जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंड क्या एनर्जीज हैं, प्लीज गाइड मी। यहाँ पर ना एक इंसान है, उसके अंदर एक दिल है जो अलग दिखाई दे रहा है और उसकी आंखें, ये दो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी कुछ बातें जो दिल में है वो आंसुओं से निकल रही हैं बाहर या आंखों से बयां हो रही हैं। जैसे आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि हम दिल में क्या सोच रहे हैं किसी को क्या पता चलता है। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ये बताने की कोशिश करी कि जो भी आपके पर्सन के दिल में है वो डेफिनेटली आंखों से बयां हो रहा है, यानी कि लोगों को समझ में आ रहा है इनकी आंखों से। ऐसे समझें कि ये अगर मतलब इनकी आंखों बता देती हैं कि उदास हैं, या इनकी आंखें बता देती हैं कि किसी कोई बात से इन्हें तकलीफ है, या फिर इनकी आंखें बता देती, इनका चेहरा बता देता है कि किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। तो दिल की बात आंखों से बयां होना, इस तरह का मैसेज निकल के आ रहा है। तो कोई भी जैसे ना देखेगा इस पर्सन को या फिर इनके इनके चेहरे की तरफ, तो जैसे पहचान लेगा कि कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है इस पर्सन को डेफिनेटली, जो इनकी आंखें इस तरीके से हो रही, इनका चेहरा इस तरीके से हो रखा है। मतलब हाइड करना इस पर्सन के लिए बेसिकली इस टाइम पीरियड में मुश्किल है। ठीक है, बहुत सारे बहुत लंबे समय से चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बट राइट नाउ जो एनर्जी है छुपाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब बाकी लोगों से या किसी से भी, आपसे भी अगर ये पर्सन बात करते हो, चीज़ें आप चेहरे पर पढ़ लेंगे इस पर्सन की। हाइड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस पर्सन को ये मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है कि बहुत 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 ज़्यादा यू नो म्यूज़िक म्यूज़िक की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। सो दिन भर म्यूज़िक को सुनना या फिर गानों को सुनना, इस तरह की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। मतलब दिन भर में शायद ज़्यादातर समय म्यूज़िक सुनना, गाने सुनना। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जैसे आपके पर्सन को इंटीमेट थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल पर इंटीमेट थॉट्स यहाँ पर इस पर्सन को आते हैं, जो कि इस पर्सन से हैंडल नहीं होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर इस तरह की एनर्जी राइट नाउ दिखाई दे रही है। हो सकता है सेक्रल चक्रा की क्लेंजिंग चल रही हो, जब आपका सेक्रल और रूट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपके ऊपर दो एनर्जीज बहुत हावी होती हैं, एक एंगर और दूसरा आपके ऊपर लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। तो ये दो एनर्जीज आपके रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा में डेफिनेटली होती है। जब इनकी क्लेंजिंग होती है तो ये चीज़ें पहले ऊपर की तरफ आती हैं। अगर ये आपकी डीपेस्ट डिज़ायर में से हैं या फिर ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं बैलेंस होने के लिए, तो यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि वो चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा आती हैं और ये थॉट से खुद ही परेशान है। ठीक है, इस तरह की थॉट से ये पर्सन खुद ही परेशान है बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। अगर आपको बहुत सारा इस तरीके का थॉट्स आते हैं और इस तरह की चीज़ें आप बहुत ज़्यादा फेस करते हो, अब डेफिनेटली आपको अपने नीचे के दो चक्रास बैलेंस करने होते हैं, रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा। ये चक्रा जैसे ही बैलेंस होते हैं, आपके अंदर इस तरह की जो एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग एंगर इशू, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोधी होना एंड दूसरा आपकी लस्ट एनर्जी, ठीक है, ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं।
इस पर्सन के स्प्रेड गाइड्स, एंजल्स जो भी इस पर्सन के आसपास है, वो उनको एक डायरेक्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। देखो ऐसे करके कि इस तरफ चलना स्टार्ट करो, यहाँ चलो। इसी को कहते हैं इंट्यूशंस। आपको पर्टिकुलर इंट्यूशंस आते हैं कि देखो ये डायरेक्शन फॉलो करो, ये डायरेक्शन में तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट राइट नाउ की जो एनर्जी होती है, कि उस समय जो करंट सिचुएशन होती है, उस पर इंसान को ये समझ पाना कि भविष्य में क्या होने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है कि डायरेक्शन देने के बाद भी बहुत सारी उलझने हैं। अभी जान लेना चाहते हैं ये पर्सन की भविष्य में क्या होगा, या फ्यूचर क्या में होने वाला है। फ्यूचर की टेंशन बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में कुछ गलत ना हो जाए, इस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। उसी टेंशन को आई थिंक लोग इस पर्सन के फेस पर पढ़ लेते हैं या रीड कर लेते हैं इनके चेहरे पर, कि किसी तरीके की कोई टेंशन है, किसी तरीके का कोई इशू इस पर्सन को है। यहाँ पर यू दिख रहा है, यू लेटर दिख रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन अपनी उसी लाइफ में वापस जाना चाहते हैं, यू टर्न मार के, जिस लाइफ में ये पहले थे पास्ट में। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे जिस लाइफ को इस पर्सन ने पास्ट में जिया हुआ है, इन्हें उस समय वो लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेल लगती थी। उस टाइम पीरियड में इस पर्सन को लगता था कि इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा करने को नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग इस पर्सन की लाइफ है। ठीक है, हम कहते हैं ना, जो हमें मिलता है बेसिकली वही हमें कम लगता है कि कम मिला हुआ है। तो पहले की जो लाइफ थी इस पर्सन की, उसमें इस पर्सन को ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा फिर मैं बहुत खुश रहूँगा या रहूँगी, ठीक है, और फिर मैं अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करूँगा या करूँगी। ठीक है, अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो जो लाइफ थी पहले जो मैंने जी है, वो ज़्यादा बेहतर थी, वो ज़्यादा बेटर थी मेरे लिए। उस लाइफ में कम से कम मेरे पास फ्रीडम थी, सब कुछ करने की आज़ादी थी, कोई रोकने टोकने वाला ज़्यादा नहीं था। ठीक है, अभी जो इस पर्सन की एनर्जी है, उसमें इस पर्सन को यू टर्न लेने का मन करता है। ठीक है, हमेशा ना लाइफ के अंदर गलत चॉइसेस कभी नहीं बनानी चाहिए, कभी गलत चॉइसेस मत बनाओ, हमेशा राइट चॉइसेस बनाओ। यूनिवर्स को राइट थॉट दो। राइट थॉट देने का मतलब है कि लाइफ के अंदर आपके प्रारब्ध से आपके ऊपर कुछ भी आ रहा हो चढ़ के, चाहे डर हो, चाहे तकलीफें हो, चाहे आपके तरफ आ रही हो, कोई भी नेगेटिव चीज़ हो, आपके ऊपर कोई बिताड़ना आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, थॉट हमेशा राइट बनाओ, डरो मत। किसी भी तरीके से किसी गलत काम को चूज़ मत करो, किसी का डोमिनेशन चूज़ मत करो। ठीक है, किसी की भी किसी का भी पैसा, उस तरीके का पैसा चूज़ मत करो कि कोई आपको पैसे से अगर डोमिनेट करना चाहता है, दबाना चाहता है, इस तरीके की भी एनर्जी को चूज़ ना करो। चूज़ करो फ्रीडम को ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि फ्रीडम जब आप चूज़ करते हैं तो आप अपने कर्मा को रिलीज़ करते हैं। आप बोलो कि आप रेडी हो अपने डर का सामना करने के लिए। डर में आकर किसी गलत तरीके से चीज़ों में फंस जाना या फिर गलत डिसीजन ले लेना आपकी पूरी लाइफ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि अब बच कर कैसे जाओगे। ठीक है ना, अब नहीं बच पाओगे। तो जब चीज़ें प्रारब्ध से पड़ती हैं आपके मुंह के ऊपर, उसी वक्त राइट थॉट दो यूनिवर्स को कि अगर ये कोई प्रारब्ध है, मुझसे कोई गलती हुई थी, तो इसके लिए मैं सॉरी हूँ, सभी से सॉरी हूँ, आपसे भी सॉरी हूँ। आगे मेरी लाइफ को डायरेक्शन राइट दिया जाए। ठीक है, अगर कोई चीज़ है जो बहुत गलती हो गई तो मैं फेस करने रेडी हूँ हर तरीके से, चाहे वो रिस्पेक्ट पे बात आ रही हो, चाहे वो आपकी किसी प्यारी चीज़ पे बात आ रही हो। अगर गलती आपसे हुई है तो आप रेडी हो सब, मतलब भुगतने के लिए। ये मत करो कि एक झूठ बोला था, उस झूठ का जब थप्पड़ पड़ा तो आपने 100 झूठ और लगा दिए उसके ऊपर से परत बना के, फिर आप समझ लो बहुत बुरे फंसोगे। ठीक है, फिर आप उस लाइफ में कभी नहीं जा पाओगे जो लाइफ आपको आज़ादी देती है, सुकून की, चैन की ज़िंदगी देती है। इसलिए ऑलवेज राइट थॉट दो। प्रारब्ध से आपके पास क्या आया, ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म है, लेकिन इस टाइम पर उस प्रारब्ध पे आप क्या बनाओगे, ये आपके इस लाइफ टाइम के कर्म है। तो एक झूठ बोला था, अगर उसका थप्पड़ पड़ गया है तो अगला झूठ मत बोलो। ठीक है, 100 झूठ की परत चढ़ाने से अच्छा है कि अब की बार सही बोलो, और उसकी जो भी सजा आ रही है उसको एज इट इज काट लो। ठीक है, वो ज़्यादा फायदेमंद है। कम से कम भविष्य आपका राइट होगा। ठीक है, ऐसी जिंदगी नहीं होगी जैसे आपके पार्टनर की हो जाती है। ठीक है, कि ना यहाँ ना घर के रहे ना घाट के, ना यहाँ बचे ना वहां बचे। राइट, क्योंकि इंसान ना जब तक अपना नहीं हो पाया वो किसी का नहीं हो सकता। अगर आप अपने नहीं हो, ठीक है, आप खुद से ही खुश नहीं हो, अपनी नजरों में आप नहीं उठ पा रहे हो, अपनी नजरों में आप खुद को नहीं देख पा रहे हो, तो आप किसी के नहीं हो सकते। ठीक है, अगर आप अपनी नज़रों में शुद्ध हो कि आपसे गलती नहीं हुई, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने किसी का हक नहीं मारा, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, आप ही के साथ चीज़ें की है, तो आप कम से कम अपनी नज़रों में अपना चेहरा अपने आईने में तो देख लोगे कि चलो ठीक है, मेरे साथ ही हुआ है, मैंने तो नहीं किया किसी के साथ। ठीक है, तो जो इंसान अपनी नज़र से गिर जाता है ना, वो किसी की नज़र में नहीं उठ सकता, क्योंकि दुनिया उसे कितना भी रिस्पेक्ट करती रहे, वो खुद की रिस्पेक्ट कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी ना आपके पर्सन के अंदर आती है। ओके। यहाँ पर 4 नंबर है,
स्टेबिलिटी चाहिए इस पर्सन को कि मेरी स्टेबिलिटी कहाँ है, मेरी स्टेबिलिटी कहाँ है। मुझे ना हमेशा मैं भी जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि हर चीज़ ईश्वर करता है और ईश्वर चाहे जैसे जो दे सकता है। आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, ये समझ में आया कि स्टेबिलिटी तो आपके खुद के पास होती है। कोई और आपको स्टेबिलिटी कैसे दे सकता है? कोई भी चीज़ अगर आप किसी व्यक्ति से माँग रहे हो, तो वो उसकी इच्छा है। उसे देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। और उसकी इच्छा ये भी है कि जिस दिन उसको आपसे छीनना होगा, वो वापस छीन लेगा, वो कहेगा मैंने दी थी ना, अब मुझे वापस लौटा दे। फिर क्या करोगे? तो तुम्हारी स्टेबिलिटी तो सारी सामने वाले के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? अगर तुम्हारे हाथ में होता, तो तुम्हारी मर्ज़ी से चलता। दूसरों के हाथ में तभी तो उसकी मर्ज़ी से चल रहा है। जब उसे देना है, दे दी, जब उसे छीनना है, छीन ली। आप पहले दे दी तो आप खुश हो गए, फिर छीन ली तो तब समझ में आया कि स्टेबिलिटी ना खुद के भीतर होती है, यानी खुद से होती है। अपनी चाबियां अपने हाथ में रखी जाती है। कभी भी मेंटली किसी को परमिशन नहीं दो कि आपको टॉर्चर करे, इमोशनली किसी को परमिशन नहीं दो कि आपको टॉर्चर करे, फाइनेंशियली भी इतना अपना पास रखो कि आपको किसी के पास हाथ ना फैलाने पड़े। स्पिरिचुअली हमेशा इतना ग्रो करके रखो कि डिवाइन की ब्लेसिंग मिलती रहे हमेशा, ठीक है? गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होना। और फिजिकली भी इतना स्ट्रांग रखो कि आपके ऊपर कोई चीज़ लाइक ऐसे हावी ना हो। तो यहाँ पर ना ये एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, अभी भी ईश्वर से स्टेबिलिटी मांगी जा रही है। ईश्वर उनकी तरफ देखता है कि स्टेबिलिटी तो तेरे पास है, अपनी हर चीज़ को, अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर ले। ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, दिल में हो तुम आंखों में तुम पहली नज़र से ही यारा। यहाँ पर ए लेटर है, यू लेटर मैंने आपको बताई था। यहाँ पर कुछ साइंस दिखाई दे रहे हैं, ज़ोडिएक साइंस। एक तो है जेमिनी, ठीक है? इसके अलावा है यहाँ पर कैंसर। ओके, यहाँ पर दिख रहा है स्कॉर्पियो। ये कुछ साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एच लेटर है। आपको क्या बोलना चाह रहे हैं पर्सन? प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को ये पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे यूनिवर्स कह रहे हो कि इस पर्सन की बोलती आपके सामने बंद है। 17 नंबर प्रोमिनेंट है, ठीक है? 17 नंबर पता नहीं क्या है। यहाँ पर 17 नंबर, 17 नंबर निकल के आया है और यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं आपके सामने बोलने लायक कि अपने आप को समझते नहीं है, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ बोलें क्या, ठीक है? कई बार इंसान ऐसी सिचुएशन में हो सकता है, अगर वो आपसे बात करे तो वो आपसे क्या बात करे, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता और वो आपसे ये भी नहीं कह सकता कि तुम मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ या तुम मुझसे दूर रहो, क्योंकि वो तुमसे ऐसा नहीं बोलना चाहता है। उसके मन में नहीं है कि तुम उसकी लाइफ से दूर जाओ, लेकिन उसकी स्थिति भी ये नहीं है कि वो तुम्हें कमिटमेंट भी दे सके, ठीक है? कमिटमेंट नहीं दे सकता वो, क्योंकि उससे कोई ना कोई गलती हो चुकी है पास्ट के अंदर। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है इस पर्सन की ये है कि आपके सामने बोलती बंदी की बोले तो बोले कैसे, वैसे ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट में है और बात ही नहीं करते हैं, ठीक है? कि उन्हें लगता है कि क्यों एक लाइफ तो डिस्टर्ब है, दूसरी लाइफ डिस्टर्ब करो, यानी कि दूसरे इंसान से बात करके उसको माइंड बॉडी सोल से डिस्टर्ब करने से बेहतर है कि नो कॉन्टैक्ट बना रहे, ठीक है? देखते हैं कार्ड्स के बताते हैं आपके लिए।
यहाँ पर एनर्जी आ रही है 3 ऑफ कप्स एंड डेविल, ठीक है। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन यहाँ पर जैसे 3 ऑफ कप्स की डेविल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, और नेगेटिविटी चारों तरफ है, ठीक है। चारों तरफ नेगेटिविटी, यानी डेविल का मतलब ये हो गया थर्ड पार्टी, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको खुशियां पाने से रोके वो आपकी लाइफ का डेविल है। डेविल मतलब कोई इंसान थोड़ी ना है, ज़रूरी थोड़ी कि कोई इंसान हो, कोई चीज़ ही हो। डेविल हम हर वो चीज़ होती है जो आपको आपकी पूरी खुशियां नहीं पाने दे रही। और डेविल को सिर्फ एक ही चीज़ से हराया जा सकता है, जो मैंने यूनिवर्स से सीखा है या उन्होंने सिखाया है, कि डेविल किसी से नहीं हारता। राक्षस को कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। कौन हरा सकता है उनको? वो सिर्फ और सिर्फ वो हरा सकते हैं जो मतलब जैसे कहते हैं कि जितनी नेगेटिविटी होती है उतनी हाई पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर लेकर आनी पड़ेगी, तब जाकर डेविल हारते हैं आपकी जिंदगी के, ठीक है। नकारात्मकता को हराने के लिए आपको अपने अंदर डबल सकारात्मकता लानी पड़ेगी, यानी कि अगर आपके अंदर 50% नेगेटिविटी है तो आपको 100% पॉजिटिविटी अपने भीतर लानी पड़ेगी, तब ये डेविल आपकी जिंदगी से भागेगा या हारेगा, ठीक है। वरना तो ये आपके दिल और दिमाग पर हावी होता है। जैसे श्री हरि जो है अर्जुन को बताते हैं कि ये जो दुनिया है, मतलब दुनिया के बारे में जो बताया, माया, ये माया है, ठीक है, इल्यूजनरी वर्ल्ड है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें वो उनको गाइड करते हैं। वो बेसिकली यही बताने का प्रयास करते हैं कि ये सारी चीज़ें जिनमें आप फंस जाते हो, इसलिए फंस जाते हो कि नेगेटिविटी कहीं बाहर है ही नहीं, वो आपके भीतर ही है। ये सारी चीज़ें आपके भीतर ही हैं। अगर इनके ऊपर आप सकारात्मक शक्ति बढ़ा लो, सकारात्मक शक्ति का मतलब हो गया कि आप अगर इनके ऊपर ज्ञान को बढ़ा लो, ज्ञान प्रकाश है, ठीक है। और डेविल जो है वो अंधकार है, डार्कनेस है, अहंकार से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अगर आप इसके ऊपर लाइट को जगा लो, यानी ज्ञान प्राप्त कर लो और चीज़ों को आप समझ जाओ कि ये कैसे होता है और इनको कैसे रोका जा सकता है, फिर ये चीज़ें आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकती। इसी को भी आध्यात्मिक जागृति कहते हैं, ठीक है। इसको एनलाइटनमेंट कहते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आने लगी कि परमानेंट एक भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, और इनको अगर कोई हरा सकता है तो वो मेरे अंदर की शक्ति है, यानी कि मेरे अंदर का अध्यात्म है जो इस चीज़ को समाप्त कर देगा पूर्णतः। लोग कहते हैं ना कि जब से मैं ईश्वर की शरण में गया मैं बदल गया। क्यों बदल गया भाई? वो इंसान इसीलिए बदल गया क्योंकि वो वहाँ जाएगा तो वहाँ पॉजिटिविटी है, वो सीख जाएगा चीज़ों को, से नॉलेज मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी तो उसके अंदर से ये डेविल भागेंगे, ठीक है। तो आपकी पर्सन की लाइफ में ना चारों तरफ यही है, और आज भी ये पर्सन बस यही सोचता रहता है, मुझे ये खुशी नहीं मिली, मुझे वो खुशी नहीं मिली, मुझे ये खुशी नहीं मिली, मुझे वो खुशी नहीं मिली। खुशी पा सकते हो तुम अपने अंदर। उन खुशियों को जगाने के लिए उन चीज़ों को हटाओ जो तुम्हारी ज़िंदगी को खाती हैं, और उन चीज़ों को बढ़ाओ जो तुम्हारी ज़िंदगी में लाइट लेकर आती हैं। तो आपके पार्टनर को भी अभी ये शायद चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हर चीज़ में ऐसा लगता है कि इन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है, पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म करके आए हैं, ये चीज़ें चलती है इस पर्सन के दिमाग में। पास्ट लाइफ में बहुत गंदे कर्मा किए होंगे तभी चीज़ें मुझे मिली लेकिन मेरी हो नहीं पाई, ठीक है। लवर्स का कार्ड दिखाता है, इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें मुझे मिली तो लेकिन मेरी हो नहीं पाई। इसका कारण शायद यही है कि मेरे पूर्व जन्म बहुत गंदे कर्म रहे हैं, इस लाइफ टाइम में भी मुझे चीज़ें नहीं मिली, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, ठीक है। ये किस तरीके का न्याय है, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो ये क्या है, ये वाले थॉट्स ही आपको ये दिखा देते हैं। अगर ये तरीके थॉट्स आपके अंदर चलते हैं ना, यही चीज़ दिखा देते हैं कि आपके अंदर डेविल अभी बैठा हुआ है। जिस व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी होगी या डिवाइन एनर्जीज होंगी, वो कभी इस तरह की बात करेगा ही नहीं। वो तो इतना पॉजिटिव होगा कि उसको लगेगा कि अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिली है ना, तो वो मेरी लाइफ में रहना डिजर्व नहीं करती थी, इसीलिए नहीं मिली। अगर मेरी एनर्जी को डिजर्व करती तो मेरे साथ में होती, कि परमात्मा मेरा है, ठीक है, मेरा पिता है वो, उसको मालूम है अगर मेरे लिए कोई चीज़ अच्छी होगी तो वो मेरी लाइफ में टिकेगी, नहीं है अच्छी इसलिए नहीं टिक रही है, ठीक है। तो इसमें मेरा भाग्य कैसे खराब हुआ? तो सौभाग्य हुआ ना, ठीक है। जो आपकी डेविल दृष्टि होती है वो इसको दुर्भाग्य बोलेगी, जो आपकी डिवाइन दृष्टि होती है यानी डिवाइन आईज होती है वो इसको सौभाग्य बोलेगी, कि जो बेकार है वो लाइफ से दूर ही सही, ठीक है। तो आपके पार्टनर को भी ये लगता है कि मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, दर्द है, मुझे ये खुशी नहीं मिली, मुझे अकेलापन मिला, मुझे ये मिला, मुझे वो मिला, परमात्मा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ठीक है। यूनिवर्स ने मना नहीं किया कि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं करो, आप ही दुनिया समाज की चीज़ों से डर के अपने पैशन को फॉलो नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। किसने कहा आप लोगों के बारे में सोचो? आप सोचो ना अपने बारे में। यूनिवर्स ने आपको कहा तो है कि आप, प्रॉब्लम ये है कि इंसान ना एक रिस्पेक्ट के लिए जीता है कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी अगर मैं ये काम करूँगा। आपने ये कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपनी खुशी के लिए कुछ कर लूँ, या मैं ये करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। आपने ये सोचा अगर मैं ये करूँगा तो सोसाइटी में क्या मेरी इमेज पड़ेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से हर इंसान आज के टाइम में बंधा हुआ है और वो फ्रीडम में नहीं है। कोई भी इंसान फ्री नहीं है। हर व्यक्ति कोई भी काम करने के पहले अपने आसपास घर में देखेगा, फिर रिलेटिव्स में देखेगा, फिर सोसाइटी में देखेगा, और ये भूल जाएगा कि मैं पहले खुद को तो देखूं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है।
ठीक है ना। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में भी ये नज़र आता है कि हर चीज़ से डर, भविष्य में क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, मैं तो ये करना चाहता था, मैं तो बड़ी पोजीशन पे जॉब करना चाहता था, या मैं तो बड़ी पोजीशन पे जाना चाहता था, मुझे तो इलेक्शंस लड़ने थे, ये करना था, वो चैरियट ने एक पावरफुल पोजीशन की बात करता है। इस पर्सन कुछ बड़ा करना था, परमात्मा कह रहे रोका किसने, उस तरफ कदम तो लो। अब कैसे लूँ, मैं तो डर गया हूँ, ठीक है, मैं तो डर गई हूँ, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, ये कोई बात नहीं होती है, ये फालतू की बातें हैं सब। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारे सोच ने बांध रखे हैं, तुम अपनी सोच को खुला कर दो, तुम्हारे हाथ पैर खुल जाएंगे। जिस दिन हाथ पैर खुल जाएंगे और जिस दिन तुम्हारे अंदर से अटैचमेंट खत्म हो जाएगी कि मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, डिसरिस्पेक्ट, तुम अपनी लाइफ में सबसे ऊपर हो गए। ये एनर्जी इस पर्सन को अभी भी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, शायद इस पर्सन के आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर्सन को इस नेगेटिविटी से बाहर निकाले और बोले कि लाइफ बहुत खूबसूरत है। इस नेगेटिविटी में पढ़ के और ये बोल के बार बार कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब है, आप अपनी लाइफ में और नेगेटिविटी इनवाइट करते हो। ठीक है, इससे बेहतर है कि आप अपने आप को चीज़ों से फ्री करें। एटलीस्ट आप चीज़ों से फ्री नहीं कर पाते खुद को, तो कम से कम ऐसी चॉइसेस तो बनाएं। यूनिवर्स मुझे ये चीज़ चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मेरी लाइफ में ना पॉजिटिव चीज़ें भेजो, प्लीज़ मुझे टॉक्सिसिटी से दूर रखो, प्लीज़ मुझे इस तरह की चीज़ें मत दो। ठीक है, आप ऐसी कॉन्शियसलेस चॉइस तो बनाएं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी जो चीज़ें हैं वो आने वाले समय में ठीक हो जाएं, लेकिन आपकी चॉइसेस ही उल्टी होती हैं। मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं दिया ना, भर भर के यही सब कुछ दिया, तो यही चीज़ अट्रैक्ट होने लगती हैं। ठीक है, पावर ऑफ वर्ड्स, बहुत पावर होती है शब्दों के अंदर। ओके, तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। ओके, देखते हैं अल्फ़ाबेट्स। आज अल्फ़ाबेट सीखने की वजह आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब बेटा आपके पार्टनर आपके साथ बहुत इमोशनल है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन में ये पर्सन आपसे बात करेंगे, 8 ऑफ वांड्स। बातचीत का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। क्यों बातचीत का मैसेज आ रहा है? क्योंकि आप पॉजिटिविटी देते हो उस पर्सन को। आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ रहोगे तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे लाइफ के अंदर। नेगेटिविटी को आपने पकड़ लिया तो आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाओगे। आपके पर्सन इसलिए आपसे बात करते हैं कि उसे एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने का मतलब है पॉजिटिविटी मिलती है। ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी भी मिलती है। आप शायद बहुत अच्छी बात करते हो या क्लैरिटी के साथ बात करते हो। ठीक है, और हमेशा इस पर्सन के दिमाग में यही चलता रहता है कि फैमिली आपके साथ बने। नेक्स्ट सेक्शन में ये पर्सन आपसे बात करेंगे तो ये पर्सन ये बोल भी सकते हैं कि इनकी खुशी, इनकी शादी, मैरिज आपके साथ इनको बहुत खुशी देती है, या अगर आपके साथ होगी तो बहुत खुशी होगी इस पर्सन को। ओके, WRHICX नंबर है 507। 507 यहाँ पर नंबर निकल के आ रहा है। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।